न्यू वर्जन लाइव हो चुका है जो है 6.3.7 एंड इसमें कुछ 7 न्यू फीचर्स आए हैं एंड बाकी स्मॉल बग फिक्सेस हैं। तो ये जो 7 न्यू फीचर्स हैं आज हम इनकी बात करेंगे। जो स्मॉल बग फिक्सेस हैं ये फीचर ऑलरेडी हैं, उसमें कुछ छोटा इशू थे वो फिक्स हुए हैं, बट जो 7 न्यू फीचर्स हैं आज हम उनकी बात करेंगे। फर्स्ट जो सबसे मेन सबसे बड़ा फीचर है वो है कंपाउंड यूनिट। बुककीपर विंडोज़ में ऑलरेडी है कंपाउंड यूनिट का फीचर, बट वो कंप्लीट नहीं था या उसमें कुछ इशू था, कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, तो वो पूरा कंप्लीट किया गया है। हम कंपाउंड यूनिट का सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट कवर करेंगे। कंपाउंड यूनिट कैसे होता है, कैसे बना सकते हैं आप कंपाउंड यूनिट, और कहाँ पे ये दिखेगा, हम उस पूरे की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम यूनिट ऑफ मेजर में चलते हैं। ये देखिए यूनिट ऑफ मेजर ऑलरेडी बने हुए हैं काफ़ी सारे। आप अपना बनाना चाहते हैं कोई यूनिट, मैं बॉट्स बनाना चाहता हूँ, सिंबल बॉट्स, कंपाउंड यूनिट, बॉट्स ऑफ 10 पीस मैं बनाना चाह रहा हूँ, बॉट्स ऑफ 10 पीस। ये अब एक कंपाउंड यूनिट बन गया है जिसमें 10 पीस का मिला के बॉक्स बनता है। 10 पीस का मिला के एक बॉक्स बनेगा। ये कंपाउंड यूनिट है। सिंपल यूनिट क्या होता है, जैसे किलोग्राम ले लिया हमने, वो सिंपल यूनिट है। बट जहाँ एक प्राइमरी यूनिट है उससे अंदर सेकेंडरी यूनिट है। लाइक मैंने बोल दिया बॉक्स में 10 पीस होते हैं, या एक डजन में 12 पीस होते हैं। इस टाइप का जो है ये कंपाउंड यूनिट होता है। चलिए अब देखते हैं जब हम खरीदेंगे या बेचेंगे तो कैसे होगा। एक आइटम बना लेते हैं, कोई भी आइटम, लाइक फ्रूटी, बॉक्स ऑफ 10 पीस, एंड मैंने इसे सेव कर दिया। एक आइटम बनाई है मैंने फ्रूटी, जिसमें जो यूनिट है, मतलब मुझे जो यूनिट है वो बॉक्स मिलेगा, उसमें 10 पीस होंगे। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सिंगल पीस भी बेच सकता हूँ, पूरा बॉक्स भी बेच सकता हूँ, 5 पीस बेच सकता हूँ, 7 बेच सकता हूँ, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। अब सॉफ्टवेयर की ब्यूटी देखिए क्या है कि यहाँ दिखा रहा है फ्रूटी 0 बॉक्स 0 पीस, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना क्लियर है कि उसने आपको दिखा दिया कि 0 बॉक्स हैं 0 पीस हैं। ये सॉफ्टवेयर की खूबी है कि आपको 0 बॉक्स 0 पीस आपको दिखा रहा है, ये अपने आप कैलकुलेट करके। चलिए हम खरीद लेते हैं, लेट्स बाय फ्रूटी, लेट्स बाय इट से ऑन कैश fruity, and yes, how to define the quantity, how to define the quantity. I am going to buy one box at a compound unit, that one box 0 piece. I am going to define it like हाइफन एट द सेपरेटर। जो हाइफन है वो सेपरेट करता है बॉक्स और पीस को। 1 बॉक्स 0 पीस, मैं आपको एक बार नोट पैड में लिख के दिखाता हूँ। 1-0 मीन हमने जो यूनिट रखा है वो रखा है बॉक्स हाइफन पीस, राइट। इफ आई टाइप 1-0 इसका मतलब 1 बॉक्स, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे 1 बॉक्स 0 पीस। अगर मैंने टाइप किया 1-5 इट मीन्स 1 बॉक्स 5 पीस। अगर मैंने टाइप किया 0-2 that means 0 box 2 piece। 1-4 that means 1 box 4 piece। अगर मैंने टाइप किया 3-5 that means 3 box 5 piece। I hope it clears। ओके तो मैंने 1-0 मतलब मैंने एक बॉक्स खरीदा है। ओके
एंड जब मैंने ख़रीदा है वो मुझे 9 रुपी पर पीस के अकॉर्डिंग था, क्योंकि इसमें 10 होते हैं, तो ये इसको 90 रुपीज़ का मैंने ख़रीदा। मैंने 8 बॉक्स ख़रीदा है 90 रुपीज़। ठीक है, एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। मतलब मैंने 1 बॉक्स 0 पीस आई हैव परचेज फॉर 90 रुपीज़। 8 बॉक्स में 10 पीस है, 10 पीस मैंने 90 रुपीज़ का बाई किया। इतना क्लियर है? 8 बॉक्स में 10 पीस हैं, मतलब 10 पीस में तो 90 रुपीज़ से मिले। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 8 पीस में तो लगभग पड़ जाता है 9 रुपये का। इट क्लैरिफाइज एवरीथिंग। 1 बॉक्स 10 मतलब मीन्स 10 पीस एंड आई हैव बॉट इट फॉर 90 रुपीज़। दैट मीन्स 1 पीस इज 9 रुपीज़। ओके, अब हम सेल करते हैं। इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं हमारे पास इन्वेंट्री आइटम में क्या दिखा रहा है। ये देखिए, इन्वेंट्री आइटम में आपको दिखा रहा है आपका 8 बॉक्स बचा हुआ है 0 पीस से। ओके, अब हम सेल करते हैं। अब सेल हम पीस में भी कर सकते हैं, बॉक्स में भी कर सकते हैं। सेल पीस में भी हो सकता है, बॉक्स में भी हो सकता है। ठीक है, फ्रूटी। अगेन कैसे लिखना है यहाँ पर, अगर आप और कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं लाइक टैली, तो इसमें ये ऑलरेडी फीचर है एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर कि कैसे लिखा जाता है कंपाउंड यूनिट। कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी नहीं यूज की हमने हमने वही सेम टर्मिनोलॉजी यूज की है। आप उसमें भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो इट इज सेम। ठीक है, अब हम क्वांटिटी लिखते हैं। सपोज मैंने एक पीस बेचा है, एक पीस, तो मैं कैसे लिखूंगा? 0-1, मतलब 0 बॉक्स 1 पीस मैंने बेचा है। कितने रुपए में बेचा है? क्योंकि मैंने 9 रुपए का खरीदा था, मैं 10 रुपए में बेच रहा हूँ। ठीक है, बट क्योंकि मेरा रेट जो है वो बॉक्स में है, तो मैंने बॉक्स के अकॉर्डिंग रेट डाल दिया, तो 10 रुपये आ गया। एंड सेव कर देते हैं ऐसे। आप एक बार इन्वेंट्री आइटम में जाके देखते हैं। देखिए, ये सॉफ्टवेयर की ब्यूटी है कि आपके पास 8 बॉक्स था, मतलब 10 पीस थे, और उसमें से 8 पीस आपने बेच दिया, तो आपके पास कितने बचे? 9 पीस। आपके पास 10 पीस थे, इसमें से 8 पीस आपने बेच दिया, मतलब 9 पीस बचे। अब इसे अगर सॉफ्टवेयर दिखाई रहा हो, कैसे दिखाई रहा? 0 बॉक्स 9 पीस। तो ये सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया कि कितने बॉट्स बचे, कितने पीस बचे। ये फीचर पहले भी था, बट और एनहांस हुआ है। अब आपको हर जगह पे, आप यहाँ नहीं, आप एक बार बिल देखिए। मैं आपको बिल दिखाता हूँ एक बार। बिल में भी आपको 0-1 दिखाएगा, 0-1 बिल में भी। नॉट ओनली बिल, आप इन्वेंट्री में देखा। आप एक बार एक काम करिए, सेल रजिस्टर में चलते हैं, डिस्प्ले आइटम डिटेल कर देते हैं इसमें। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे, आपने 1 पीस बेचा है। आप इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में भी जा सकते हैं, इन्वेंट्री डिटेल रिपोर्ट। इसमें भी आपको दिखाएगा कि आपने जब खरीदा था तो 1 बॉक्स 0 पीस, बेचा है आपने 1 पीस, अभी आपके पास बचे हैं 9 पीस। सॉफ्टवेयर दिखाएगा आपको ऑटोमेटिक। आप इन्वेंट्री समरी में देख सकते हैं, इन्वेंट्री समरी में चलते हैं, 0-9। तो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको कंपाउंड यूनिट में बॉट्स और पीस या जो भी आपने नाम रखा है वही दिखाएगा। पहले ये फीचर नहीं था,
पहले आपको वो कुछ कंपाउंड यूनिट नहीं दिखाता था, वो सिंपल यूनिट दिखाता था आपको, आप कंपाउंड यूनिट बनाए तो भी। बट अब आपको पूरे सॉफ्टवेयर में सारे फॉर्म्स पर कंपाउंड यूनिट ही दिखाएगा अगर आपने कंपाउंड यूनिट बनाया है तो। बनाते कैसे हैं? यूनिट ऑफ मेजर में जाके फिर आइटम बनाते हैं जो कंपाउंड यूनिट को यूज करेगी, देन परचेज सेल आप बना सकते हैं, और सारी रिपोर्ट्स में सारी इंफॉर्मेशन आपको कंपाउंड यूनिट की फॉर्म में ही दिखेगी। अगर सिंपल यूनिट है तो सिंपल दिखेगी, कंपाउंड यूनिट है तो कंपाउंड दिखेगी। एक बार हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें, स्टॉक लेवल इंक्वायरी। एक बार हम यहाँ चेक कर लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दिखाता है। देखिए यहाँ पे दिखाता है 0-9, 0 मतलब बॉक्स, 9 मतलब पीस। जो हाइफन है वो अलग करेगा इससे। आप आइटम हिस्ट्री भी देख सकते हैं, इसमें भी आपको दिखाएगा कि 1 बॉक्स आपने खरीदा था, बेचा आपने 1 पीस है। तो सारे प्लेसेस पर जितने भी हैं उन सब में कंपाउंड यूनिट यूज होगा अगर आपने कंपाउंड यूनिट की आइटम बनाई है तो। अगर सिंपल बनाई है तो जो पहले आप यूज कर रहे थे वही सेम चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए ये हमारा हो गया पहला फीचर जो न्यू आया है इसमें, वो कवर हो गया। अब हम बात करेंगे एक बार सेकंड फीचर की। अगर आप बहुत पहले से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपने देखा होगा एक इसमें अकाउंट ग्रुप की प्रॉब्लम थी। अभी तक सॉफ्टवेयर में इस अपडेट से पहले तक अकाउंट ग्रुप का कोई भी कंप्लीट कंसेप्ट नहीं है। देयर वर ऑलवेज वर्क अराउंड फॉर अकाउंट ग्रुप टिल नाउ। हमेशा हम कुछ ना कुछ उसका वर्क अराउंड निकालते थे कि आप ऐसे बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए। वो कंसेप्ट पूरा का पूरा चेंज हुआ है। अगर आप, पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप ओल्ड यूजर हैं और आपने ऑलरेडी अकाउंट ग्रुप बना रखे हैं तो आपको क्या करना है? टेम्पलेट सेटिंग्स, मिसलेनियस, यूज ओल्ड मेथड फॉर अकाउंट ग्रुप और सब ग्रुप। टेम्पलेट सेटिंग्स, यूज ओल्ड मेथड फॉर अकाउंट ग्रुप सब ग्रुप, इसे चेक करना है, चेक इनेबल। मैं रिपीट कर देता हूँ, अकाउंट ग्रुप और सब ग्रुप का फीचर पहले भी था सॉफ्टवेयर में, बट वो पहले कंप्लीट नहीं था। देयर वाज अ वर्क अराउंड। अगर आप पुराना मेथड यूज कर रहे हैं, आपको वो सही लगता है और आप वही यूज करना चाहते हैं, तो आपको ये सेटिंग, टेम्पलेट सेटिंग, यूज ओल्ड मेथड, ये आपको इनेबल करना है। ये ऑप्शन आपको इनेबल करना है, ठीक है। फॉर न्यू यूजर्स, न्यू मेथड इफ यू वांट टू यूज, तो ये ऑप्शन आपको डिसेबल करना है। सॉरी, ये शायद कंफ्यूज हो जाए ये। हाँ, तो आपको ये ऑप्शन डिसेबल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने ऑन किया हुआ है तो आप डिसेबल कर लीजिए। अगर आपको न्यू मेथड यूज करना है तो, ओल्ड मेथड यूज करना है तो आपको इनेबल करना है ये ऑप्शन। इफ यू वांट टू यूज अ न्यू मेथड तो आपको ये ऑप्शन डिसेबल करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यू मेथड क्या है, कैसे यूज होता है।
चलिए हम कस्टमर बनाते हैं। ये कोई 2 कस्टमर पहले से बने हुए हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ इनको जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो हमें। ओके, न्यू कस्टमर। ये देखिए, ये है अकाउंट ग्रुप का नया फील्ड। इसमें अभी कुछ भी नहीं है, आप जो भी बनाएंगे इसमें आता रहेगा। सपोज मैं दिल्ली में बना देता हूँ सोनू, देन मैं एक और बना देता हूँ इसमें मोहित, एंड यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन में दिल्ली आना स्टार्ट हो गया। मैं सपोज ये नोएडा का है, एंड मैं ऐसा बैलेंस भी डाल देता हूँ कुछ इसमें। एक और है हमारे पास सुरेश, वो सपोज दिल्ली गए, एंड देन हमारे पास एक और हमारा कस्टमर है पवन, वो भी दिल्ली गए, एंड एक और कस्टमर है हमारे पास, ये नोएडा का है। तो आप देखिए मैंने 3 कस्टमर दिल्ली के बनाए हैं और 2 कस्टमर नोएडा के। मैं एक बार लिख देता हूँ जिससे हमारे पास कंफ्यूजन ना हो। मैंने 3 कस्टमर बनाए हैं दिल्ली के, एंड 2 कस्टमर हैं मेरे पास नोएडा के, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो हमारे पास। अब हम चलते हैं रिपोर्ट्स में। आप बना सकते हैं नॉर्मल बिल, आपको आता है बनाना, आप परचेज भी बना सकते हैं, वो सब फीचर ऑलरेडी हैं। बट मेन है रिपोर्ट्स देखना, जिससे मैं बैलेंस देख पाऊँ सिर्फ दिल्ली वालों का कितना बैलेंस है, सिर्फ नोएडा वालों का कितना बैलेंस है, ये देख पाऊँ मैं। चलिए एक बार इसमें रिपोर्ट में चलते हैं। अकाउंट ग्रुप बैलेंस ऑलरेडी है हमारे पास, रिपोर्ट डिस्प्ले कौन से ग्रुप का देखिए इसमें आने स्टार्ट हो गया। पहले मैं ऑल का देख लेता हूँ, तो सारे कस्टमर का बैलेंस आ रहा है। अब मुझे ओनली दिल्ली वालों का देखना है, तो ये सिर्फ दिल्ली के आ रही है। मुझे ओनली नोएडा का देखना है, ओनली नोएडा की आ रही है। अब समझ पा रहे हैं, एक नया ऑप्शन आ गया है इसमें, अकाउंट ग्रुप। आप चूज कर सकते हैं आपको ओनली दिल्ली का देखना है या ओनली नोएडा का देखना है। एंड पहले जो वर्क अराउंड था उसमें ये सब ऑप्शन नहीं थे। अब क्योंकि ये पूरा नया फीचर आया तो हमने सारी जगह पे ये इम्प्लीमेंट किया है। हम वन बाय वन चलते हैं इसमें, हम वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एज पेबल रिसीवेबल में। अभी शायद कुछ आएगा नहीं इसमें, बट इसमें भी ऑप्शन आ गया अकाउंट ग्रुप का। आपको कौन से ग्रुप का देखना है आप देख सकते हैं। एज पेबल रिपोर्ट में भी चेंज हुआ है, एज रिसीवेबल में भी चेंज हुआ है। देन है आउटस्टैंडिंग, जब आप देखते हैं उस रिपोर्ट में भी चेंज हुआ है। आपको कहाँ का देखना है अकाउंट ग्रुप का, यहाँ पे भी ऑप्शन आ गया है कि आपको दिल्ली का देखना है या नोएडा का देखना है। एंड सबसे मेन जो चेंज हुआ है वो है लेजर रिपोर्ट में। लेजर रिपोर्ट में आप अकाउंट आप देखना चाहते हैं सपोज पूरी दिल्ली का, तो यहाँ ऑप्शन है अकाउंट ग्रुप। इसमें ये देखिए ये सब है अकाउंट टाइप जो पहले से आप यूज करते आ रहे हैं, उसी में नीचे अकाउंट ग्रुप भी आने स्टार्ट होते दिल्ली या नोएडा, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। अभी क्योंकि कुछ मैंने वाउचर नहीं बनाए हैं तो नहीं आ रहा है, बट अकाउंट ग्रुप यहाँ भी आना स्टार्ट हो गया है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे ये कहाँ कहाँ चेंज हुआ है। एज पेबल रिपोर्ट, एज रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग पेबल, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल एंड लेजर रिपोर्ट। इन सब रिपोर्ट्स में चेंज हुआ है। अब और अकाउंट ग्रुप बैलेंस, इन सब रिपोर्ट्स में आप देख पाएंगे
अकाउंट टाइप के साथ अकाउंट टाइप अकाउंट ग्रुप, ये अकाउंट ग्रुप न्यू फीचर है। एंड टू अवॉइड की कंफ्यूजन कि अकाउंट टाइप है या ग्रुप है, हमने पूरे सॉफ्टवेयर में चेंज कर दिया है। नाउ इट विल शो अकाउंट टाइप, ये जो कैश इन हैंड, बैंक, सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर, परचेज, सेल, ये सब अकाउंट टाइप। एंड जो आप खुद बनाएंगे, दिल्ली, नोएडा, यूपी, महाराष्ट्र, जो भी आप बनाना चाहें, किसी भी नाम के, किसी भी टाइप से, वो अकाउंट ग्रुप के नाम से होगा। एंड जब आप बनाते हैं न्यू अकाउंट, तो उसमें आपसे पूछेगा अकाउंट ग्रुप बताइए आप। अकाउंट ग्रुप, तो ये पूरा न्यू फीचर है अकाउंट ग्रुप का, जो इन सारे रिपोर्ट्स में चेंज हुआ है। एंड पूरा दोबारा से बनाया गया फीचर, नो वर्क अराउंड, पूरा फीचर। आप पुराना यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया है हमने, आप न्यू फीचर यूज करना चाहते हैं उसके लिए भी ऑप्शन दिया है। तो आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड फीचर जिससे हमने बात की है। चलिए एक बार हम आगे चलते हैं, हम थर्ड फीचर के बारे में बात करते हैं। थर्ड फीचर है जीरो रेट, जीरो क्वांटिटी वार्निंग व्हाइल क्रिएटिंग वाउचर। कभी कभी ऐसा होता है, मैं एक काम करता हूँ, एक नया आइटम बना लेता हूँ। और मैंने एक न्यू आइटम बना लिया। अब कभी क्या होता है, जब हम बिल बना रहे होते हैं जल्दी जल्दी में, हम यहाँ पे क्वांटिटी तो डाल देते हैं लेकिन रेट डालना भूल जाते हैं और बिल सेव कर देते हैं। अब जब 50 आइटम हैं या 200 आइटम का आप बिल बना रहे हैं, उसमें एक आइटम मिस हो जाए या एक आइटम में रेट जीरो हो जाए या क्वांटिटी जीरो हो जाए, तो हमें बाद में पता चलता है जब कस्टमर चला गया कि यार हमें लॉस हो गया है। क्यों लॉस हुआ है? कि हमने 0 रुपए का बिल बना दिया है, हमने 0 रुपए का बिल बना दिया। तो बहुत बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में, कभी हम क्वांटिटी डालना भूल जाते हैं या रेट डालना भूल जाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेटिंग्स में, डिस्प्ले जीरो रेट और जीरो क्वांटिटी वार्निंग। एक बार हम दोबारा से बिल बना के देखते हैं। मैं स्पोर्ट रेट डालना भूल गया, मैं सेव करने जाऊंगा तो ये प्रॉपर वार्निंग दिखाएगा कि ये जीरो रेट में आपने डाला है। कभी कभी हमें डालना होता है, हम कोई आइटम फ्री दे रहे हैं तो हमें जीरो देना होता है, बट ये आपको एक वार्निंग दिखाएगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने नो कर दिया तो ये सेव नहीं करेगा, अगर आपने कंटिन्यू यस कर दिया तो फिर ये सेव हो जाएगा बिल। तो ये ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है ट्रांजैक्शन सेटिंग्स में, डिस्प्ले जीरो रेट और जीरो क्वांटिटी वार्निंग। ये ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, आपको ट्रांजैक्शन सेटिंग्स में मिल जाएगा, डिस्प्ले जीरो रेट और जीरो क्वांटिटी वार्निंग। आप ऑन कर सकते हैं इसे, ऑफ कर सकते हैं, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर आप बिल बनाते हैं जिसमें एक या दो आइटम होता है तो मैनुअली चेक करना ईजी है, बट अगर आप किराना स्टोर पे हैं या आप ऐसे होलसेल पे हैं जहाँ पे आपकी आइटम 50 to 100 जाती हैं, तो वहाँ पे मैनुअली आप वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। तो ये हमने बात की थर्ड फीचर जो इस अपडेट में आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक बार फोर्थ फीचर की, आइटम इमेज इन सेल्स इनवॉइस। आइटम इमेज इन सेल्स इनवॉइस बहुत ही अच्छा फीचर है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो आइटम बेचते हैं, आप चाहते हैं उसी फ़ोटो आप साथ में दिखाएं, तो अच्छा लगता है बिल पे ये फ़ोटो दिखाना कि बिल के ऊपर ये फ़ोटो आ रही हैं साथ में।
तो एक काम करते हैं, मैंने कुछ फ़ोटो डाउनलोड करके रखी हैं, हम एक बार आइटम बनाते हैं उन सब की, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो बिल में कैसे दिखता है। मैंने डाउनलोड करके रखी हैं, ये 3 इमेजेस हैं मेरे पास, ग्रीन, रेड एंड डार्क ग्रीन। अब सपोज मेरा काम है प्लास्टिक चेयर बेचने का, लेकिन अब चेयर रेड है, ग्रीन है, आप ये अगर इमेजेस भी आ जाएं बिल में तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। मेरा जो क्लाइंट है वो क्लियरली देख पाएगा कि कौन सी चेयर उसे मिली है इनवॉइस में। अब कैसे इनको ऐड करते हैं, सबसे पहले हम आइटम बना लेते हैं। मैंने एक आइटम बनाई है, ये सपोज मैंने एक और आइटम बना दी, रेड चेयर। मैं आइटम लगा देता हूँ, इस पर फ़ोटो लगा दी मैंने, इसे एक और बना दिया मैंने। अब नाम, अमाउंट आप रख सकते हैं, बिकॉज ये डेमो कंपनी है तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 आइटम बना लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड रेड चेयर। ठीक है, अब इनको एक बार बिल बनाते हैं इनका, एंड देन हम देखेंगे बिल में आप कैसे ये फ़ोटो दिखा सकते हैं। रेड चेयर क्वांटिटी 1 एंड से 500 रुपीज़। ग्रीन चेयर नो। ठीक, अब एक बार पहले इनवॉइस देख लेते हैं जो हमने बनाया, इनवॉइस नंबर 4 कैसा दिखता है। ये थोड़ा टेम्पलेट अच्छा नहीं है, बट इसमें कोई इमेज नहीं आ रही। मैं एक बार टेम्पलेट भी चेंज करके दिखाता हूँ आपको। टेम्पलेट सेटिंग्स, हेडर, sorry, template, and I am going for template 1 box, very nice, and save। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कुछ चेंज किया है इसमें, कैसा दिखता है ये। इनवॉइस नंबर 4 हम देखेंगे वापस से। ये देखिए, ये इनवॉइस है, लेकिन इसमें कोई फ़ोटो नहीं आ रही इमेज की, तो बहुत बोरिंग सा इनवॉइस है ये। अब बहुत बार जैसे हम चेयर बेच रहे हैं तो हम चाहते हैं साथ में फ़ोटो अटैच हो जाए, या कभी हम मटेरियल दे रहे हैं, कपड़े का मटेरियल है, तो हम चाहते हैं कि उसका सैंपल साथ में आ जाए, जिससे दोनों पार्टी में क्लैरिटी रहे कि कौन सा सामान ख़रीदा है, कौन सा बेचा है। बहुत बार होता है कि सामान पहुंचने में टाइम लगता है, 1 वीक 15 डेज, तो इनवॉइस रहेगा, फ़ोटो रहेगी तो और भी अच्छा रहेगा। सेटिंग्स में जाएंगे हम, टेम्पलेट सेटिंग्स में, यहाँ एक ऑप्शन ऐड हुआ है डिस्प्ले आइटम इमेज, ये ऑन करेंगे हम इसे। अब एक बार वापस से बिल देखते हैं। ये देखिए, इनवॉइस में आइटम के साथ साथ उसकी फ़ोटो भी आ रही है। कितना अच्छा लगेगा ये, और कितना क्लियर दिखेगा हमें कि हमने ये चेयर हमने खरीदी है। तो अलग ही इम्प्रेशन बनता है जब आप ऐसी फ़ोटो इसमें डाल देते हैं आइटम की, इसीलिए ये फीचर डाला गया है। आप लोग कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाना है, सिर्फ आपको टेम्पलेट सेटिंग्स में जाना है, उसमें ऑप्शन है आइटम टेबल, डिस्प्ले आइटम इमेज, ये आपको ऑन कर देना है। अगर आपकी आइटम की आपने इमेज डाली हुई है तो इनवॉइस में वो इमेज आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप देखिए अब कैसा लग रहा है, आप खुद बताइए ये देखने के बाद कैसा इनवॉइस दिखाई दे रहा है। मैं आपको प्रिंट दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अगर आप अपने क्लाइंट को ऐसा इनवॉइस देंगे तो क्लाइंट बहुत खुश होगा, और साथ में दोनों पार्टी के बीच में क्लैरिटी रहेगी कि कौन सी आइटम हमने खरीदी है या बेची है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब हम नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। यह हमारा 4th फीचर यहाँ ख़त्म हुआ। मैंने आपको बता दिया कि टेम्पलेट सेटिंग्स, आइटम टेबल में जाके डिस्प्ले आइटम इमेज आपको ऑन करना है। 5th फीचर की बात करते हैं जिसका नाम है क्रेडिट लिमिट फॉर अकाउंट्स। सॉफ्टवेयर में, बुक कीपर में ऑलरेडी था क्रेडिट पीरियड,
बट क्रेडिट लिमिट एक सेपरेट फीचर है। लिमिट होता है कि इस पार्टी को कितना क्रेडिट पे हम दे सकते हैं, मतलब कितना उधार हम दे सकते हैं, तो वो होता है क्रेडिट लिमिट। कितनी लिमिट है, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं उस पर भी लिमिट आती है। ऐसे ही अगर आप किसी पार्टी को ड्यू देते हैं, अब आप ये देखिए ना, अगर सामने वाली पार्टी पैसा नहीं दे रही है तो आप कितना उधार देते जाएंगे, तो एक लिमिट होती है कि मैं इसे 10,000 तक उधार दूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। एक बार चेक कर लेते हैं ये फीचर कैसे काम करता है। ये देखिए, ये सपोज एक पार्टी है सोनू, इसी क्रेडिट लिमिट मैंने डाल दी 5,000 रुपये। सेव कर देते हैं इसे। अब इस पार्टी का इनवॉइस बनाते हैं। सोनू नाम था उनका, सोनू। अब सपोज मैं इसे चेयर ही बेच रहा हूँ, ठीक है, एक चेयर 5 चेयर्स, एंड ये चेयर है 500 रुपये की, मतलब 2500 का बिल बना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5,000 की लिमिट है, 2500 का बिल बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस चलते हैं, वापस से बिल बनाते हैं। तीन चेयर्स, 1,500 रुपये का बिल बनाए, 2500 पहले, 1,500 हुआ, अब हुआ टोटल 4,000 हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल सेव हो जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान करिए, सोनू के सामने देखिए यहाँ लिखा आ रहा है 2500 इसका बैलेंस ड्यू है, क्रेडिट लिमिट 5,000 है। ये आप क्लैरिटी आपको दिखाएगा कि कितनी क्रेडिट लिमिट है। चलिए हम सेव करते हैं। देखिए 4,000 का बिल हो गया उसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल बना सकते हैं अभी भी। चलिए वापस से बिल बनाते हैं, इसी सोनू का एक बार बिल बनाते हैं। देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे सोनू लिखूंगा, ये बताएगा 4,000 इसका ड्यू है, क्रेडिट लिमिट 5,000 है, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, वापस से चेयर एंड 3 चेयर्स, टोटल हो जाता है 1,500। अगर 4,000 में 1,500 मिलाए जाए तो मतलब 5,500, मतलब क्रेडिट लिमिट से ऊपर निकल गया, जो अलाउड नहीं है। अब एक बार सेव का बटन प्रेस करिए। ये देखिए, जैसे ही आपने सेव का बटन प्रेस किया, इसने विंडो दिखा दिया, आपको सेव ही नहीं करने दिया, और उसमें क्लियरली लिखा है क्रेडिट लिमिट एक्सीडेड बाय 500, अकाउंट का नेम है सोनू, उसे लिमिट है 5,000 रुपये, पुराना ड्यू है 4,000 रुपये, और इस बिल का अमाउंट है 1,500 रुपये। तो पूरा क्लैरिटी उन्होंने दे दिया, सारे नंबर्स आपको दिखा दिए कि आप देखिए अब क्या करना है। अब आप ऐसे केस में क्या करेंगे? अगर आप देना चाहते हैं तो क्रेडिट लिमिट बढ़ा के आइए आप। अगर सोनू खरीदना चाहता है तो पुराना कुछ पेमेंट आपको कर देगा। क्या ऑप्शन हो सकता है इस केस में? या तो आप उधार दे दीजिए उसे, सॉफ्टवेयर तो मना कर रहा है क्योंकि आपने बोला था 5,000 का उधार देना है, 5,000 पूरा हो गया। या तो आप लिमिट बढ़ा दीजिए कि चलो 5 नहीं मैं इसे 6,000 का दे दूंगा। या फिर सोनू को बोलिए कि भाई साहब थोड़ा सा पेमेंट करिए आप, तभी मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि उधार आपका काफ़ी हो चुका है, तो बिल तो नहीं बन पाएगा अभी, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। आप देखते हैं अगर सोनू एक अच्छा बंदा है, उसने आपको थोड़ी सी पेमेंट दे दी, एक बार देख लेते हैं हम। कैश, सोनू ने पेमेंट दे दिया आपको, उसने सपोज ज़्यादा नहीं दी, सिर्फ 500 रुपये ही दे दिए, क्योंकि 500 रुपये ओवर ड्यू हो रहा था हमारा, ये 1,000 रुपये दे दिए, ये मान लेते हैं हम। चलिए सोनू ने हमें 1,000 रुपये की पेमेंट कर दी। अब हम चलते हैं उसका बिल बनाने। अब सॉफ्टवेयर देखते हैं क्या दिखाता है हमें। सोनू, देखिए यहाँ पे मैं ये कंटिन्यू करता हूँ, आप ध्यान से देखिए, आप दिखा रहा है 3,000 उसका ड्यू है आउट ऑफ 5,000, मतलब जैसे ही रिसिप्ट मिली उससे, उसने अमाउंट एडजस्ट कर दिया उसी टाइम, और आपको बता दिया कि उससे लिमिट अभी पड़ी है। अब आप बनाएंगे, अगर 1,500 बिल जो हम बनाना चाह रहे थे नहीं बन पा रहा था, अब हम बनाते रहते हैं, आप बिल बन गया बड़े प्यार से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये फ़ायदा है क्रेडिट लिमिट का। अब क्रेडिट लिमिट का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन रिकवरी के टाइम भी बहुत हेल्प करता है ये। जिससे क्रेडिट लिमिट पूरी होने वाली है, हम उसे सबसे पहले रिकवरी कर सकते हैं यदि उसकी लिमिट पूरी होने वाली है। तो इसलिए हमने एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे कस्टमर सप्लायर लिस्ट में, क्रेडिट पीरियड और लिमिट। अगर आप ये ऑन कर दें तो आपको ये भी दिखाएगा क्रेडिट लिमिट कितनी है और कितना आउटस्टैंडिंग है, वो भी दिखाएगा। आप सोनू का देखेंगे आप
तो 5000 आपने सेट की है और 4500 उसका आउटस्टैंडिंग है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये चीज़ आप एक्सेल में ले जाते आप प्रॉपर आउटस्टैंडिंग में निकाल सकते हैं कि कितनी लिमिट बची हुई है अगर आप चाहें तो। नहीं तो आपको यहाँ से ही क्लैरिटी मिल जाएगी, क्लैरिफाई हो जाएगा कि कितना लिमिट है और कितना आउटस्टैंडिंग है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है क्रेडिट लिमिट। जैसे ही वो लिमिट आएगी सॉफ्टवेयर ब्लॉक कर देगा, जिससे आप कभी गलती से भी आप पेमेंट उससे ज़्यादा सामान ना दे पाएँ। आप अपने सेफ लिमिट में रहें। हर बिजनेस में सेफ लिमिट होती है कि मैं इस कस्टमर को 2000 का उधार दे सकता हूँ, 5000 का, 10,000, 50,000। तो आपके लिए बहुत ही फायदे का ऑप्शन है। चलिए अब हम अगले फीचर की बात कर लेते हैं जो इस अपडेट में आया है। रिमार्क्स फील्ड इन अकाउंट। अब बहुत बार ऐसा होता है, कोई हमारी पार्टी है, हम इसी सोनू की बात कर लेते हैं, कुछ एक पर्सनल रिमार्क्स हम ऐड करना चाहते हैं। कोई एक पर्सनल रिमार्क्स जो हम नहीं चाहते किसी को दिखे, से हमारे रेफरेंस के लिए। सपोज ये जो सोनू है ये मेरे किसी चाचा के लड़के का दोस्त है, हो सकता है कोई भी पर्सनल रेफरेंस है, या ये जो सोनू है ये पेमेंट खुद नहीं देता, ये किसी पार्टी को दे देता है। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन हम जो रखना चाहते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि दो कस्टमर हैं, एक हमारे पड़ोस वाली गली में रहता है, ये दूसरे टाउन में रहता है, तो हम कोई रेफरेंस अपने लिए रखना चाहते हैं। या सोनू किसी और जगह पे रहता है, हम बोलते हैं कि वहाँ से आते हुए आप ये सामान लेते आना। कुछ भी, मतलब कोई भी एक पर्सनल नोट आप रखना चाहते हैं, कोई रिमार्क्स आप लिखना चाहते हैं, या सोनू से आपकी बात हुई है फ़ोन पर एंड उसने बोला कि मैं कल पेमेंट कर दूंगा आपको, कुछ भी हम ऐसा रखना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कहीं दिखाई नहीं देगा आपको रिमार्क्स, सिर्फ यहाँ देख सकते हैं आप, या रिपोर्ट में देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पोर फ्रेंड ऑफ माई कजन, कुछ भी मैंने लिख दिया, ठीक है। गिवन हिम 5 फ्री चेयर्स, कुछ पर्सनल रिमार्क्स मैंने लिख दिया यहाँ पर एंड सेव कर दिया मैंने इससे। कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो ये पर्सनल रिमार्क्स से आप इसे देखना चाहते हैं तो आप यहीं से देख सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है जो भी आपने लिखा था। अगर आप सबका साथ में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कस्टमर सप्लाई लिस्ट में रिमार्क्स में जाके। अगर आपने काफ़ी सारे रिमार्क्स लिखे हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। रिमार्क्स ये भी काम आता है कि आपने किसी को फ़ोन किया, उसने बोला मैं कल पेमेंट कर दूंगा आपको, तो आप रिमार्क्स में डाल सकते हैं। उसने बोला सर मैं तो 3 दिन बाद फ़ोन कर दीजिएगा, मेरा चेक आने वाला है, मैं आपको दे दूंगा, तो आप रिमार्क्स में डाल सकते हैं। ये फीचर है, रिमार्क्स का ऐसे यूज हो सकता है। अब ये हर बिजनेस में अलग यूज हो सकता है। आप कुछ लिखना चाहते हैं, किसी को आपने सपोज सैंपल दे दिया, तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं मैंने इसे सैंपल दिया, इससे फीडबैक लेना है। इस टाइप के रिमार्क्स आप यूज कर सकते हैं। वो रिपोर्ट्स में भी आपको दिखेगा एंड अकाउंट में भी आप एडिट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये है रिमार्क्स का फीचर। अब बात करते हैं लास्ट फीचर जो आया है इसमें, वो है कंपनी वाइज मैसेज सेटिंग्स। आपके लिए हो सकता है यूजफुल ना हो, बट जो अकाउंटेंट हैं, जो 4 कंपनीज चलाते हैं, या कोई ऐसे ओनर्स हैं जिनकी 2 कंपनीज हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि मैं जब एक पार्टी को मैसेज भेजूं, एक पार्टी, एक कंपनी का, अब सपोज मैं बात कर लेता हूँ एक बार, एक मेरी कंपनी है कृषि उद्योग एंड एक है मेरा बिस्किट होलसेल का काम। ये मेरी 2 कंपनीज हैं। सपोज मैं ओनर हूँ और मेरी 2 कंपनीज हैं। अब मैं चाहता हूँ जी जो कृषि उद्योग को मैसेज जाता है, उनको मैसेज जाता है VM-,
कृषि के नाम से। आप VM हाइफन कृषि के नाम से अगर इसे जाएगा मैसेज विजिट तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ इनको चाहे VJ हाइफन इनको इस नाम से जाए तो अच्छा लगेगा। तो और भी ऐसी सेटिंग्स हो सकती हैं बहुत सारी, जो ये पहले पॉसिबल नहीं था। अगर आप सिंगल कंपनी चला रहे हैं आपको कोई चेंज नहीं है, बट जो लोग मल्टीपल कंपनीज चलाते हैं उनके लिए वो मैसेज सेटिंग्स में इसमें जो भी सेटिंग्स करेंगे, ये अलग वीडियो आप देख सकते हैं कैसे आप सेटिंग कर सकते हैं इसमें। बट इसमें आप जो भी सेटिंग्स आप करेंगे वो हर कंपनी में अलग हो सकती है, जो पहले नहीं था, पहले कॉमन होती थी। बट अगर आप मल्टीपल कंपनी चला रहे हैं तो ये फीचर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप सबको चाहते हैं कि अलग टाइप से मैसेज पहुंचे, अलग नाम से मैसेज पहुंचे, तो ये फीचर आपके लिए हेल्पफुल है। आप हर कंपनी की मैसेज सेटिंग्स अलग कर सकते हैं, सेम करना चाहें सेम भी कर सकते हैं। तो ये फीचर उनके लिए है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि इस नए अपडेट में, जो नया अपडेट है इसमें क्या क्या फीचर्स आए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी और जानना चाहते हैं या आप अपनी कोई भी फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। थैंक यू वेरी मच।